चलो शुरुआत करते हैं। तो मुझे लगता है पुराने साधक होने के कारण सीधा शुरुआत करेंगे। अगर कोई नया आता है तो अपनी भाषा बदल देंगे, और मेरे ख्याल से कोई है नहीं। सुजाता कामले मैडम नई नहीं है क्या? और अभी नए कोई आए हैं रेडमी, तो ठीक है। तो हम ये जो हमारे सत्र चल रहे हैं, ये सती साधना या जागृति की कार्यशाला, इसके अंतर्गत चल रहे हैं। जागृति की कार्यशाला है, और ये कार्यशाला है, ये लाइव है। हालांकि फेस टू फेस रूबरू जैसे कार्यशाला चलती है, इस तरह की ये कार्यशाला नहीं चल सकती, क्योंकि आप लोग वहाँ कैसे बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, माहौल कैसा है, इस पर यहाँ से कोई या आपका खुद का भी वहाँ नियंत्रण नहीं हो सकता। जैसा भी आपको संभव है वहाँ बैठे हैं, घर में बैठे हैं या कहीं बाहर बैठे हैं। कुछ लोग काम करते करते इसमें सम्मिलित हुए हैं, इस वर्कशॉप में, इस सती साधना की कार्यशाला में। और इस पर कोई नियंत्रण नहीं रखा जा सकता। जैसे कि हम रूबरू 1-to-1 जो होता है, ओपन वर्कशॉप जो होता है, लाइव वर्कशॉप, और तो लाइव वर्कशॉप में सब लोग दिखाई देते हैं, और वातावरण एक जैसा होता है, माहौल एक जैसा होता है, और वहाँ कितने भी लोग क्यों ना हो, एक ही परिस्थिति में होते हैं। लेकिन यहाँ वो संभव नहीं है। यहाँ सब लोग अलग अलग पोजीशन में बैठे हैं, अलग अलग परिस्थिति में हैं, और अलग अलग मानसिकता में भी है। ये तो जाहिर है, स्पष्ट है। लेकिन हम सब लोग एक ही काम यहाँ करने के लिए इकट्ठा आते हैं। सुजाता कामले मैडम, आप पहली बार आई है नहीं क्या? हेलो, ओके। तो जो नए लोग हैं उनके लिए मुझे थोड़ी भाषा अभी थोड़ी प्राइमरी रखनी पड़ेगी, प्राथमिक भाषा। ये सती साधना है, सती साधना का वर्कशॉप है, कार्यशाला है। और सती का मतलब है जागृति, आत्मभान, अपमाद, इस तरह के कुछ शब्द है उसके लिए। पाली शब्द है अपमाद। तो सती, जागृति, आत्मभान, अपने आप का होश, सती, सती, जागृति, आत्मभान, अपने आप का होश, अपनी काया, अपनी वाचा,
अपना मन, अपना चित्त, इसका होश, इसकी जागृति, ये सती है। सती मुझे लगता है अनुसंधान का भी एक विषय है, शब्द है सती। सती कुछ इसका हम सीधा अनुवाद जो मराठी हिंदी में करते हैं स्मृति है, स्मृति। लेकिन स्मृति का जो अर्थ होता है वो ज्यादातर मेमोरी के रूप में लिया जाता है, मेमोरी। लेकिन सती मेमोरी के अर्थ में नहीं है, सती मेमोरी नहीं है। मेमोरी की सती हो सकती है, जो हमारे माइंड में, हमारे चित्त में जो संस्कार है, जो भी है, विचार है, इमोशंस है, जो याद आते हैं स्मृति में, उसकी सती हो सकती है, उसका भान हो सकता है, उसकी जागृति हो सकती है। लेकिन सती मतलब मेमोरी नहीं। सती का अर्थ बताना भी बहुत कठिन है वैसे, क्योंकि सती अनुभव है, और अनुभव को कभी कभी शब्द पर्याप्त नहीं होते। शब्द कभी कभी अनुभव को व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे नमक खारा है, तो खारा को नहीं है, खारा शब्द में खारापन नहीं है। वो जीभ का विषय, अनुभव का विषय है। शक्कर मीठी है, मीठी शब्द में मीठापन नहीं है। मीठापन जीभ का विषय है। तो इस तरह अनुभव जो है, अनुभव, अनुभूति, ये शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन है। तो ये वैसे पहचानने की बात है, आइडेंटिफाई करने की बात है, ये बोध की बात है, जानने की बात है। और ये काम सती करती है। सती को बोध होता है, सती से बोध होता है, क्योंकि सती मतलब उस विषय का अनुभव देखती है वो। सती का उसका अनुभव पहचानती है वो। जैसे हम देखते हैं कि शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस छोड़ता है, तो इन शब्दों में अनुभव नहीं है। अनुभव जो आप स्वयं लेंगे, सांस का, वो सती के कारण लेंगे। इसलिए वो आनापान सती कहा है। आन जो शरीर जो शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस छोड़ता है, काया आन करती है, काया अपान करती है, इसकी सती। तो सती जागृति जो है वो शब्दों के परे का अनुभव करती है, परे का। क्योंकि काया आन, काया अपान में काया आन अपान आप महसूस नहीं करते। वो सती के कारण जो बोध होता है, जो महसूस होता है, उसका एहसास होता है। जब शरीर सांस अंदर लेता है, इसका ये महसूस होता है। शरीर सांस बाहर छोड़ता है, महसूस होता है। पेट की हलचल महसूस होती है, लेकिन वह सती के कारण। छाती की हलचल महसूस होती है, सती के कारण।
पेट की हलचल महसूस होती है सती के कारण। जो दिखाई देता है महसूस होता है, उसके साथ मन होने के कारण, मतलब सती होने के कारण। अगर मन सती में नहीं है, मन दूसरी ओर है, तो भी आंखें देखेगी लेकिन दिखाई नहीं देगा। तो ये जो सती है, जागृति है, ये ये क्या है, ये समझ लेना जरूरी है, क्योंकि यही मेरे ख्याल से सेंट्रल पॉइंट है बुद्ध शिक्षा का, बुद्ध की शिक्षा का सेंट्रल पॉइंट है। क्योंकि जब तक अनुभव नहीं होता, अनुभूति नहीं आती, महसूस नहीं होता, तब तक कोई बोधी नहीं मिल सकती, बोध नहीं हो सकता, बोधी नहीं हो सकती, और बुद्ध नहीं बन सकता। कोई मनुष्य बुद्ध नहीं बन सकता। बुद्ध बुद्ध होने के लिए क्या, या बुद्ध अवस्था आने के लिए अस्तित्व का बोध होना जरूरी है। और बोध जागृति के कारण है, सती के कारण है। अस्तित्व, जीवन, संस्कारित अस्तित्व, ये संस्कारित जीवन महसूस होता है, उसका बोध होता है, क्योंकि उसके साथ सती जुड़ी है, जागृति जुड़ी है। तो सती क्या है, ये अच्छी तरह से समझ लेंगे। सती जागृति है। और जो धम्मपद की गाथा कहती है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है, महत्वपूर्ण गाथा है, क्योंकि ये सती जो है, ये जागृति जो है, जिसे अपमाद कहा है, इसे यही यही जिंदा अवस्था है, यही जिंदापन है। जो सती में नहीं, जो मन सती में नहीं, जो चित्त सती में नहीं, जागृत नहीं, वो मृतवत है कहा है। अपमादो अमत पदं, पमादो मच्चुनो पदं। पमाद मतलब सतीहीन अवस्था, और अपमाद यानी सती। तो सती में जो है, जागृति में जो है, अपमाद में जो है, वही मनुष्य जिंदा है, वरना मृतवत है। बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है। तो सती अभी इस वक्त आप महसूस कर सकते हैं कि अगर आप सती में हैं, अगर आप सती के साथ सांस में है, या सांस के साथ अगर सती जुड़ी है, काया के साथ अगर सती जागृति जुड़ी है, अंदर से बाहर से, अपने आप के साथ अगर सती जुड़ी है, जागृति जुड़ी है, तो एक अलग तरीके का, अलग तरह का जिंदापन महसूस होता है। जब शरीर सांस अंदर लेता है, उसके साथ अगर सती है, जागृति है, कि शरीर इस वक्त सांस बाहर छोड़ रहा है या अंदर ले रहा है, आप आपका जैसा है वैसा देखेंगे आप, मेरा जैसा है वैसा मैं देखूंगा। अगर शरीर मेरे लिए, अभी मैं बोल रहा हूं, अपान हो रहा है, अगर उसके साथ मेरी सती है, तो मुझे एक अलग 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 तरीके का जिंदापन महसूस होता है। अगर आन के साथ सांस अंदर जब शरीर लेता है, उसके साथ अगर सती है, जागृति है, तो उसके साथ एक अलग उसके कारण एक अलग जिंदापन महसूस होता है। बोलने के साथ अगर सती है, तो बोलने में एक तरह की जान आती है, एक तरह का जिंदापन महसूस होता है बोलते वक्त।
तो सती जिसके साथ मिलती है, घुल मिल जाती है, वहां एक तरह की जान आती है, जिंदापन आता है अंदर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सती में आना, जागरूक होना, मतलब अपने आप को जिंदा करना है। अपने आप को एक तरह से जिंदा करना है, एक मृतवत अवस्था से बाहर आना है। बाबा साहब ने अछूतों में जागृति निर्माण की। बाबा साहब ने अछूतों में जागृति निर्माण की, तो एक तरह मुर्दे जैसे जग गए, ऐसा कहते हैं वो। मुर्दा मुर्दा अवस्था जो है मन की, मृतवत अवस्था जो है, जो अपने आप का भान नहीं, मतलब सती नहीं, अपने आप का होश नहीं, कैसा जीते हैं, क्या पहनते हैं, कैसा बोलते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, किसी बात का कोई एहसास नहीं। जैसे कुछ मृतवत अवस्था है, कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है कि क्या क्या हो रहा है, कैसा जी रहे हैं हम। मूर्छित अवस्था है। मूर्छित अवस्था है। तो ये मूर्छित अवस्था के कारण मूर्छित अवस्था ही अजागृति है, लेकिन ये मूर्छित अवस्था, ये मुर्दापन है। मूर्छित अवस्था मुर्दापन है, अजागृत अवस्था मुर्दापन है, जागृत अवस्था जिंदापन है। तो सती जिंदापन है। तो बाबा साहब ने लोगों को जगा दिया, जागरूक किया, मतलब मुर्दे जैसे उठ गए, जाग गए, और उनमें जान आ गई, तो ऊर्जा मुक्त हो गई, शक्ति मुक्त हो गई। तो फिर वो आंदोलन खड़ा हुआ। ये यही 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 काम बुद्ध ने किया है, शायद, शायद नहीं, यकीनन, यकीनन, कि दुख क्यों है, यातनाएं क्यों भुगतता है मनुष्य, अविद्या के कारण। दुख क्यों है, अविद्या के कारण। अविद्या क्यों है, होश नहीं, मूर्छित अवस्था है, जानता नहीं क्या विचार चल रहे हैं, क्या क्या इमोशंस या क्या इच्छाएं, तृष्णाएं काम कर रही है, मतलब चित्त कैसा है, काया में उस पर क्या, काया पर या काया में उसके क्या परिणाम हो रहे हैं, सुख दुख के। ये काया क्या कर रही है, इसमें क्या चल रहा है, क्या हो रहा है इस समय, कैसी है उसकी पोजीशन, उसमें जो मूवमेंट्स है, हलचलें हैं, क्या चल रहा है। अगर ये महसूस नहीं होता तो मूर्छित अवस्था है, वो अजागृत अवस्था है, और वो मुर्दापन है। और इसके विरुद्ध जो सती है, जागृति है, वो जिंदापन लाती है। तो जैसे अस्तित्व अस्तित्व जीवन, यानी धम्म है, वो जीवन ही धम्म है, धम्म है। तो धम्म का चक्र जैसे वो ब्लॉक हो गया है,
धम्म जैसे जैसे चक्का पहिया जैसे कीचड़ में फंस जाता है, उस तरह अजागृति में सतीहीन अवस्था में जीवन, ये संस्कारित अस्तित्व, ये जीवन जैसे ब्लॉक हो जाता है, धम्म ब्लॉक हो जाते हैं। और सती जागृति से धम्म चक्र प्रवर्तन होता है। तो प्रवर्तन का मतलब गति लेना। तो बुद्ध ने जब लोगों को जागृत किया, धम्म चक्र प्रवर्तन हो गया। इसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। धम्म चक्र प्रवर्तन यानी कोई दिन नहीं है, वो इस दिन धम्म चक्र प्रवर्तन हुआ, ऐसा नहीं। उनके 45 साल के जीवन में, मतलब प्रचार के जीवन में, 80 साल तक जिए वो, लेकिन 45 साल उन्होंने जो प्रचार किया, तो मुर्दों को जगा दिया। मतलब मुर्दों में जो फंसे हुए धम्म चक्र है, फंसा हुआ जो जीवन चक्र है, धम्म चक्र है, दुख चक्र जो है फंसा हुआ है और दुख भुगतता है, उस धम्म के चक्र को प्रवर्तित किया, गतिमान किया, तो मुर्दा जाग गए। तो गति में जान होती है ना। खड़ी गाड़ी और चलती हुई गाड़ी, इसमें जो अंतर है, चलती हुई गाड़ी में एक तरह का मतलब एक जान होती है, एक आनंद मिलता है, एक, और खड़ी गाड़ी होती है तो अलग अलग अनुभव होता है। अरे कब कब से खड़ी है, कब निकलेगी, है ना, एक जड़ता आती है उसमें एक। और जब गाड़ी चलती है, हाँ अच्छा है, गाड़ी चल रही है, प्रगति है, आगे जाना है, प्रस्थान है, प्रस्थान। जब प्रस्थान होता है तो अच्छा लगता है। सती का जब प्रस्थान होता है, सती जब आगे चलती है, सांस के आधार से काया में, वेदनाओं में, चित्त में, विचार प्रक्रिया में, मनोधम्मों में, सभी तरफ जब वो घुल मिल जाती है, तो एक तरह का जिंदापन आता है, क्योंकि वहां धम्म चक्र प्रवर्तन चलता है। धम्म का चक्र प्रवर्तित होता है। जो मूर्छित अवस्था है वो प्रवर्तित होती है। विचार क्लियरली महसूस होते हैं। चित्त 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 में जो है, इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, चाहिए नहीं चाहिए, राग द्वेष क्लियरली महसूस होते हैं। उसका परिणाम सुख दुख क्लियरली महसूस होते हैं। असुख अदुख अवस्था अधिक अधिक प्रकाश में आती है, मूर्छित अवस्था अधिक प्रकाश में आती है, काया अधिक प्रकाश में आती है, ज्यादा 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 क्लियरली महसूस होती है, क्योंकि उसमें एक जिंदापन आता है। टॉप टू बॉटम एक तरह का एक जिंदापन आता है। तभी उसमें जो चल रहा है, जो लहरें हैं, जो गति है, वो सांस की गति हो या रक्ता विसरण की गति हो, या और ब्रेन से, रीढ़ की हड्डी से पूरी काया में फैली हुई जो जो तंत्रिका तंत्र व्यवस्था है, नर्वस सिस्टम है, वो जैसे जब महसूस होता है, तो एक तरह का एक गति है, वो गति महसूस होती है, वो प्रवर्तन है, वो एक, क्योंकि इसके साथ सती है, सती जागृति उसको महसूस करती है। तो बहुत ही अलग है सती। पता नहीं सती का ये जो महत्व है, ये कहीं ये हाइड हो गया है। ये जैसे अंधेरे में गया, कभी कभी वही वही मुझे लगता है कि बुद्ध की शिक्षा बुद्ध के साथ चली गई। उसको फिर से अगर जिंदा करना है, तो अनुभूति ही उसे एक वेरीफाई करेगी। बुद्ध की शिक्षा को
अपनी अनुभूति, अपने अनुभव एक तरह से उसको पुनर्प्रस्थापित करेंगे, पुनर् पुनर् क्या क्या कहेंगे, पुनर्निर्धारित करेंगे कि बुद्ध ने क्या देखा होगा, बुद्ध ने क्या देखा है। वैसे वो तो बुद्ध ने भी स्वयं बताया है कि यो धम्मं पश्यति सो मं पश्यति, मुझे कौन पहचानेगा, जो धम्म पहचानेगा, धम्म देखेगा वो मुझे पहचानेगा। तो धम्म कहाँ है, धम्म मतलब ये अस्तित्व है, ये मनोधम्म है, ये चित्त धम्म है, ये वेदना धम्म है, काया धम्म है। और जो हम बुद्ध की शिक्षा को सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो धम्म मतलब यही का विश्लेषण है ना। वो जैसे रूप है, वेदना है, संज्ञा संस्कार है, और ये विज्ञान है, छह विज्ञान है, तो ये कहाँ बाहर थोड़ी है, अंदर ही है, यहीं पर है। तो धम्म मतलब सब कुछ है, कोई अष्टांग मार्ग अंदर है, प्रतीत्य समुत्पाद अंदर है, सब अंदर है, मतलब धम्म अंदर है। और ये सती को महसूस होते हैं, वो जागृति को महसूस होते हैं। तो महसूस करने वाला जो होता है वो बुद्ध होता है, वो बुद्धत्व का अंश है। वो सती यानी बुद्ध ही है, ऐसा मुझे अभी बार बार लग रहा है। सतीमान, सतीमतो, सतीमान, बुद्ध को सतीमान भी कहा है मेरे ख्याल से बुद्ध वग्ग में। सतीमान है, वो जागरूक है। अर्ब सम्मा संबुद्ध मतलब संपूर्ण जागृति, ये तो अनुवाद करते ही है। तो जागृति धम्म को देखती है। कैसे पहचानेंगे, स्वयं जागरूक होंगे तब, स्वयं सती में आएंगे तो जो महसूस होगा वो धम्म है। तो उन धम्मों के कारण बुद्ध ने क्या प्राप्त किया वो महसूस होगा। थोड़ी मैं थोड़ा प्रैक्टिकल से, थोड़ा प्रैक्टिकल बात भी उसमें है, लेकिन कभी कभी लगता है सती का महत्व और ज्यादा उजागर होना, प्रकाश में आना जरूरी है। जागृति क्या है, कैसे वो लाएंगे, वो साधना की बात है। उसको कैसे जीवित करेंगे, सती को कैसे जीवित करेंगे, क्योंकि सती भी मूर्छित है, हमारी सती भी मूर्छित है। अगर अगर ये सांस जो चल रही है, ये अगर महसूस नहीं हो रहा है तो मूर्छित अवस्था है। ये काया सांस अंदर लेती है पेट से, पीठ और छाती, और ये धड़का हिस्सा सांस अंदर लेता है, छोड़ता है, ये अगर महसूस नहीं हो रहा है तो अंदर एक तरह का मुर्दापन है, एक अंदर सती नहीं है। तो सती वो जिंदापन लाएगी और महसूस करेगी कि ये शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है। और इसे सती से महसूस करते 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 हम नेचुरली, अनायास कायानुसति में आते हैं, काया के साथ जुड़ जाते हैं नेचुरली। और वहीं से सती पट्ठान शुरू होता है। लेकिन ये साधना का पहला जो, सती साधना का पहला जो चरण है, पहली जो लेवल कहते हैं इसको, हम लेवल कहते हैं, लेवल 1। सती साधना की लेवल 1 जो है वो सांस के आधार से, गतिशील सांस के आधार से काया में उतरना है, काया के साथ कनेक्ट होना है, जुड़ जाना है, मतलब कायानुसति में आना है। काया की जागृति, सांस की जागृति रखते रखते
आनापान सती रखते रखते आप हम नेचुरली सांस से जुड़ जाते हैं, शरीर से जुड़ जाते हैं, कायानुसति में आते हैं। ये जो सती का प्रस्थान है सांस से काया में, ये लेवल 1 है। और लेवल 2 जो है वो सती पट्ठान है। और लेवल 3 जो है वो सप्तबोध्यांग है। और इसका परिणाम विद्या है, मतलब अविद्या से मुक्ति है, अज्ञान से मुक्ति है और विमुक्ति है। 2 परिणाम है उसके, वो आनापान सती सूत्र के आधार से देखेंगे। तो ये लेवल 3 जो है, इस 3 लेवल, इस 3 स्तर के आधार से हमारा सती का पट्ठान भी होगा, प्रस्थान भी होगा और परिणाम भी मिलेंगे। परिणाम का मतलब विद्या विमुक्ति जो मिलती है, मतलब बुद्धत्व मिलता है, निब्बान जो मिलेगा, विमुक्ति जो मिलेगी, उसका परिणाम, उस परिणाम का परिमाण सप्तबोध्यांग है। तो उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। तो अभी हमारा जो ये जागृति की कार्यशाला का, सती साधना का जो काम चल रहा है, इन 3 लेवल के मार्ग से इस तरीके से आगे जाएगा। अभी हम जो लोग लेवल 1 में हैं, मतलब प्रयास कर रहे हैं नैसर्गिक सांस, नैसर्गिक आनापान के आधार से काया में उतरने की या काया से जुड़ जाने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो लेवल 1 में है। जो लोग काया के साथ परमानेंटली कनेक्ट हो गए हैं, मतलब कायानुसति में आ गए हैं परमानेंटली, मतलब कभी भी डिस्कनेक्ट, उनकी सती जागृति कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं हो रही है। मतलब कायानुसति में और जिंदा काया में, जिंदा काया मतलब वेदनाओं के साथ ही काया है, वेदनाओं के साथ काया को महसूस कर रहे हैं और वो वहां स्टेबल है, वहां स्थिर है। मतलब काया के साथ अगर निरंतर सती जुड़ी हुई है, तो तांत्रिक धम्म की भाषा में हम इसे सोतापन्न अवस्था कह सकते हैं। क्योंकि वो स्रोत में उतर गए, अस्तित्व के जीवन के प्रवाह में उतर गए। तो ये बात का अनुभव जब आएगा तब आएगा। जिनको आता है थोड़ा बहुत, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा हम टच करते हैं, उसको टच करके फिर वापस आते हैं, ऐसा भी कुछ लोगों का चल रहा होगा। अंदर जाते हैं फिर बाहर आते हैं, अंदर जाते हैं फिर बाहर आते हैं। सती आती है फिर जाती है, आती है फिर जाती है। तो ये ऐसा क्यों होता है कि मन के जो ध्यान है, कई ध्यान जो है, कई विषयों में जो भटकना है, तो मन का ध्यान कभी उधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी उधर जाता है। ऐच्छिक या अनैच्छिक विषयों में वो मन लगता है। तो एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा, इस तरह की अवस्था है। मन बिखर जाता है, चित्त बिखर जाता है, तभी वो सती अंदर बाहर होती है। लेकिन इस सती को जितना हम अपने आप से, इस काया से
जिंदा काया से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। काया से चित्त में, काया से वेदनाओं में, चित्त में, मनोधम्म में, जो मनोधम्म भटकते हैं, कुशल अकुशल मनोधम्म जो भटकते हैं, जो मूर्छित है, तो वो जितने जितने अधिक अधिक महसूस होंगे सती के कारण, जागृति के कारण, उनका भटकना नेचुरली कम होता है। नेचुरली कम होते 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 मन, चित्त, वेदनाएं और काया, मनोधम्म, चित्त यानी चाहिए नहीं चाहिए, इच्छा तृष्णाएं, मन, चित्त, उनका परिणाम वेदनाएं, और वो काया जिसमें ये सब है, इनका भटकना कम होता है, इनका अलगाव कम होता है और वो समाधि में आते हैं। बिखराव कम होता है, समाधि में आते हैं। तो सती जो है इकट्ठा करती है, समाहित करती है, समाहित करती है। तो सती का महत्व बताने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस से कभी कभी बाहर आना पड़ता है। क्योंकि जो करना है वो जब तक क्लियर नहीं होगा, सुस्पष्ट नहीं होगा, साधना में भी जान नहीं आती है। साधना में जान कब आती है? सती में भी सती आनी चाहिए, सती की भी सती होनी चाहिए। तो सती में सती जो है, सती में सती मतलब काया में काया, वेदना में वेदना, चित्त में चित्त, मनोधम्म में मनोधम्म। इस तरह की जो भाषा इस्तेमाल की है कि साधक काया में काया देखता है, काया की सती देखते देखते काया में दूसरी काया देखता है, वेदनाओं की सती देखते देखते वेदनाओं में वेदनाएं देखता है, चित्त में चित्त देखता है, मनोधम्म में, विचार प्रक्रिया में मनोधम्म देखता है, धम्मों में धम्म देखता है। तो गहराई में उतरने का ये कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, साधना है। पहले सांस में सांस देखेंगे। अभी ये शब्द उसमें नहीं आए हैं, सूत्र में नहीं आए हैं, लेकिन हम वो शर्त से कहेंगे सांस में सांस देखनी है, तो वो आनापान सती है। और सांस अंदर है, ये काया लेती है, काया सांस छोड़ती है। तो सांस में सांस देखेंगे। सांस को बाहर देखेंगे तो बाहर गए, तो ध्यान हो गया। सांस को अंदर देखेंगे, जो काया लेती है, पेट, छाती, पीठ, धड़ का हिस्सा, या पूरी काया, जैसे आन करती है, अपान करती है, आन करती है, अपान करती है, ऐसा भी आपको महसूस हो सकता है। जैसे पूरी काया सांस अंदर लेती है, जैसे पूरी काया सांस बाहर छोड़ती है, ये महसूस होता है। तो इस आधार से, इसके आधार से हम सांस में सांस देखते हैं, काया में काया देखते हैं। और लेवल 1 हमारी एक तो जारी रहती है या पूरी हो सकती है, और सती पट्टान शुरू होता है। तो फिलहाल हम लेवल 1 तक ही काम करेंगे। लेवल 2 ज्यादा बताने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि लेवल 2 आप स्वयं अनुभव करेंगे।
आप अगर काया के साथ जुड़ गए हैं, काया में उतर गए हैं, तो वहीं पर सतीपट्ठान नेचुरली शुरू होता है, क्योंकि काया में ही वेदनाएं हैं। वेदनाओं का कारण जो चित्त है वो भी काया में ही है। उसका जो इंटरप्रिटेशन, विश्लेषण चल रहा है, जो धम्म महसूस होते हैं, धम्मानुसति, वो धम्म भी यहीं पर है, अंदर ही है। तो एक बार अंदर उतर गए कि फिर स्रोत में उतर गए, प्रवाह में उतर गए, कि प्रवाह में बाकी काम अपने आप चलता है। तो इस नाव को उस प्रवाह में उतार देना है, दैट्स ऑल। जो इधर उधर भटकती है उसको नाव में उतार देना है, और उस नाव को प्रवाह में उतार देना है। पहले नाव में बैठना है। तो पहले नाव में बैठना मतलब लेवल 1 कंप्लीट हो गई। सांस के आधार से काया में उतर गए, मतलब नाव में बैठ गए। और ये नाव, जीवन की ये नाव, जीवन प्रवाह में चल ही रही है, पहले से ही चल रही है। हमें अब महसूस होगी कि जीवन गतिशील है, प्रवाहित है, अनित्य है, चल रहा है, स्थिर नहीं है। कुछ भी स्थिर नहीं है। सांस स्थिर नहीं है, काया स्थिर नहीं है, वेदनाएं स्थिर नहीं है, चित्त स्थिर नहीं है, मनोधम्म स्थिर नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है। सब गतिशील है, अनित्य है, प्रवाहित है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अनात्म है। इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। सांस मैं नहीं लेता, मैं नहीं छोड़ता। नैसर्गिक रूप से ये काया, ये शरीर सांस अंदर लेता है, नैसर्गिक रूप से सांस बाहर छोड़ता है। मैंने सांस ली भी या नहीं भी ली, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नैसर्गिक रूप से शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है। केवल सती के साथ मैं ये महसूस कर सकता हूँ, जागृति के कारण महसूस कर सकता हूँ। हमारा काम केवल सती है, जागृति को अंदर उतार देना है। वही अंदर उतार देना या स्वयं उतरना, ये नाव में बैठने की तरह है। और इस नाव को कहाँ ले जाना है? तो पैलतीर, एलतीर और पैलतीर, पैलतीर ये हिंदी में शब्द है क्या? पैलतीर, एलतीर मराठी में है। ये किनारा और वो किनारा, इसको एलतीर कहते हैं और पैलतीर कहते हैं मराठी में। हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। तो इस दुख के किनारा, हाँ आपका माइक आर था, हाँ आर पार, आर पार, अच्छा अच्छा अच्छा, आर और नदी के आर पार। पार। हाँ, तो आर और पार, एल तीर, पैल तीर, वो तीर, ये तीर और वो तीर, आर और पार। तो ये एल तीर जो है, आर जो है, ये दुख है, और पार यानी पैल तीर जो है वो दुख मुक्ति है, निब्बाण है, बुद्धत्व है, बुद्धि है, बुद्धत्व है। तो इस नाव में ही बैठकर पैल तीर पार जाना है, और नाव छोड़ देनी है। वो बात की बात है, वो बात की बात है। डर लगता है क्या? वो डर गया, वो पहले ही मर गया। डर गया सो मर गया, वो पहले ही मरा हुआ है, डर के कारण ही मरा है। तो डर जब जाता है तो मरना बंद हो जाता है। तो वो अमर अवस्था भी कहा है, निब्बाण को
अमर अवस्था भी का वही अपमादो अमृत पदम, अमृत अवस्था अमर अवस्था है वो, जो शरीर में शरीर के साथ जो जिसका आत्म भाव है वो मृतवत है, वो पहले मरा हुआ है। जो अनासक्त होता है, छोड़ता है, वो निब्बान है। और वहां कोई जन्म मरण नहीं, क्योंकि जन्म मरण तो इस अस्तित्व का एक अनात्म अस्तित्व का है। इसके साथ अगर आत्म भाव है, मैं भाव है, हम कहते हैं, हम अभी बहुत बार सवाल खड़ा कर चुके हैं, सवाल पूछ चुके हैं कि जन्म याद है क्या, हमें अपना जन्म याद है क्या? नहीं है। मृत्यु पता है क्या? नहीं है। तो कहाँ का मैं, मेरा आत्मभाव, किस बात को मन पकड़ के रखा है, पकड़ता है? उपादान ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उपादान जो है वो सती ना होने के कारण है, अविद्या के कारण है। तो ये जो जीवन प्रवाह चलता है वो अविद्या में ही चल रहा है। अविद्या से संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, छड़ायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जन्म, वह सब अविद्या में अंधेरे में चल रहा है। अंधेरे, मुझे नहीं पता क्यों, मुझे नहीं पता मैंने जन्म लिया है मतलब क्या हुआ है, ये जन्म हुआ है, मैं यहाँ क्यों हूँ? आपको पता, आपको महसूस हो रहा है कि आप यहाँ क्यों हैं? हम यहाँ क्यों हैं? कुछ महसूस हो रहा है क्या? क्यों है? कुछ पता नहीं है, इतना ही महसूस होता है। क्यों है? पता नहीं। ये गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, वो गाना है ना वो। याद नहीं, पूरा याद नहीं आ रहा, लेकिन वैसे ये नदियां कहाँ से, इसका उद्गम कहाँ से है और कहाँ जाएगी, इसका कोई अगर पता नहीं, अगर ये अविद्या है। चले चले रे धारा, हाँ, तो नदिया जा नदिया चले चले रे धारा, वो तो है ही, वो तो चल चले। ही रही है, लेकिन ये धारा कहाँ से आई है, इसका उद्गम कहाँ से है, उसका अंत कहाँ है, ये कार्य कारण भाव इसका अगर पता ही नहीं है तो कहाँ का आत्म भाव, कहाँ का, कहाँ की किसकी सत्ता दृष्टि, कहाँ का मैं भाव, आत्म भाव। इसलिए हम पहले से ही ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये पहचानने की, इसका बोध करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सांस हम नहीं ले रहे हैं, हम नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये अनात्म की एंट्री यहीं पर है। तो अनात्म से ही मुक्ति है, जो उपेक्षा बताती है आखिर में। तो अपनी साधना का एक स्टार्ट टू एंड जो पूरा एक तरह का प्रारूप है, एक तरह का जो उसका स्वरूप है, वो स्वरूप धीरे धीरे और समझ में आ रहा है। और ये समझ लेना चाहिए कि ये क्या चल रहा है, ये सती साधना क्यों कर रहे हैं हम, ये अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है पहले, ऐसा मुझे लगता है। और कम से कम पुराने साधकों ने, अभी जो कई दिनों से बैठ रहे, 2-3 साल से, 4 साल से, 5 साल से बैठ रहे हैं, और मैं आपको सच बता दूं तो आपके साथ बात करते करते कुछ बातें मुझे भी पहली बार मन में आती है। मतलब वही मतलब चलते चलते ही दिखाई देता है ना, आपका सफर चलते चलते ही आपको इधर उधर का दिखाई देता है। रुकी है गाड़ी तो दिखाई नहीं,
सफर का दिखाई देगा, गाड़ी रुकी है तो नहीं दिखाई देता, वही वही स्टेशन का दिखाई देगा इधर उधर, चले लेकिन गाड़ी चले तो ध्यान सती हाँ चले तो ध्यान सती तो एक चलत कायानुसति ऐसा एक चैप्टर है हमारी किताब में, जीवन की 3 गाथाओं में। चलत कायानुसति मतलब चलती हुई काया के साथ भी सती रखनी है, मतलब हर 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 पोजीशन में सती, बैठे हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं, लेटे हैं, और इसके बीच की जो जो अवस्थाएं हैं वो सारे अवस्थाओं की सती कायानुसति है। कायानुसति मतलब केवल स्थिर काया की सती नहीं, काया जिस जिस किसी अवस्था में है उस सती का विषय। वेदनाएं जैसे भी है, चित्त जैसा भी है, मनोधर्म जैसे भी है की सती। तो पहला चरण अच्छी तरह से, पहली लेवल अच्छी तरह से समझ लेंगे। नैसर्गिक सांस के आधार से काया में उतरना है, और काया में उतरने के लिए काया आन, काया अपान, अनात्म काया आन, अनात्म काया अपान, मतलब नैसर्गिक काया आन, नैसर्गिक काया आन। इसको महसूस करते 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 इस नाव में बैठ जाएंगे, इस नाव से कनेक्ट होंगे। यही आज के हमारे इस सेशन का यही टाइटल रहेगा, नाव में बैठना है।